Hey, good morning class 7th student. This is your mathematics online class. In this video, I will explain the multiplication of decimal. Here, three types of, three condition to multiply any decimal. First condition, when we multiply decimal by 10, 100, 1000, okay. Our second by whole number, our third बाई डेसिमल. तो यहाँ अगर हम किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीन अलग अलग कंडीशन आपको यहाँ पर आपके बुक्स में दी गई है. जब हम मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपको इसलिए दिया गया है जिससे आप इजी वे में अगर इस तरह अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सॉल्व मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जब आपको कोई डेसिमल नंबर होगा और उसे आपको 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 1000 ले लीजिए, 10,000 इस तरीके के नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे. या कोई डेसिमल को जब आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है. थर्ड आपका कि जब किसी डेसिमल को किसी डेसिमल से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आप करते हैं. ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 10, 100, 1000. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी टेक्स 32.56. ओके, यहाँ हमने एक नंबर लिया है 32.56 डेसिमल नंबर लिया है. तो जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब हम इस तरीके के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपली आप पहले भी मल्टीप्लिकेशन आप 3, 4, 3, 5 से ही आप ये सीखते हुए आ रहे हैं कि जब हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब डेसिमल नंबर नहीं होता सिंपल नंबर को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें एक ट्रिक बताई गई है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है उस नंबर के आगे 1 0 लगा देते हैं. अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिए हुए नंबर के आगे हम 2 0 लगा देते हैं. और अगर हम 1000 से करते हैं तो 3 0. ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी किए. जब हमने 32.56 को 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल को आप अभी एकदम मतलब हम कहते हैं ना कि जब हम मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल को नहीं देखना चाहिए. मल्टीप्लाई करते टाइम जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल को आप भूल जाइए. डेसिमल का यूज आप कहाँ करेंगे हम आपको ये बताएंगे. तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें सिंपल पता है डेसिमल मत ध्यान दीजिए, इसको एज ए लीजिए कि ये है 3256 और हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो आप क्या लिखेंगे, 3256 के आगे 0 लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 32,560. ओके, ये बन गया. अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा. जब हम इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इतना ये वैल्यू आती है. अब हमें डेसिमल की जरूरत कहाँ पड़ रही है. अब देखिए, जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल वैल्यू लिख लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि डेसिमल हमारे कितने डिजिट पे लगा है. तो हम यहाँ से देखते हैं डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक गया है, 1, 2. ठीक है, तो जब हमने देखा 2 प्लेस तक तो हम नंबर को यूनिट प्लेस से काउंट करते हैं. 1 प्लेस, 2 प्लेस, जितने प्लेस तक गया रहता है उतने प्लेस के बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं. क्लियर है. जब हमने 32.56 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 32,560. अब हमें पता है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया तो हमने चेक किया 1, 2. हम हमेशा याद रखिएगा राइट साइड से डिजिट को काउंट करते हैं. तो हमने चेक किया 1, 2 और पॉइंट लगा दिया तो आपका आ गया 325.60. आप इसको इस तरीके से भी लग सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 लगता है और 0 के बाद कोई भी डिजिट हो या कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो हम उस 0 को हटा भी सकते हैं. ठीक है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा. फिर जब हमने 32.56 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 0 कैरी करना पड़ा. 2 0 कैरी किया तो अब हमको पता है कि हमें कितने डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट के बाद. तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो वो दोनों जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया. तो हम डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हैं. अब हमें 1000 करना था. 1000 के लिए हमें कितनी डिजिट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3256,000. हमें 2 डिजिट के बाद लगाना है, 1, 2 डिजिट, 1, 2 हमने लगा दिया तो हमारे ये 0 हम कैंसिल करके भी लिख दिया तो ये आंसर आ गया. ओके,
तो ये हमने बताया कि किसी डेसिमल नंबर को अगर हम 10,000 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नेचुरल नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे। फिर हम ये चेक करते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो हम ये चेक करते हैं कि हाँ 2 डिजिट, अगर 1 डिजिट तक जाता तो 1 पॉइंट के बाद लगाते, 1 डिजिट के बाद हम राइट से लगाते डेसिमल। तो ये सिर्फ इसी पर हम फोकस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि बाई होल नंबर। अब कोई डेसिमल नंबर है और उसे हमें किसी से होल नंबर से करना है। तो फॉर एग्जाम्पल 10.2 मल्टीप्लाई बाई 42। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले भी बताया, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल भूल जाते हैं। तो इसको हम डेसिमल हटा के हम वैल्यू लिखते हैं 102 मल्टीप्लाई बाई 42। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारी जो वैल्यू आई वो आई 4284। अब हमें क्या हुआ था, ये हमने सिंपल मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिए हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम डेसिमल को यूज करते हैं। हमारी ये वैल्यू आ गई सिंपल मल्टीप्लाई के बाद। अब हम जब वैल्यू में डेसिमल का, जब हम अब डेसिमल में चेंज करें, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू है तो डेसिमल में लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो डेसिमल है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक गई है, 1। यानी हम राइट साइड के कितने डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, 1। याद रखिए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट गई रहती है, हम जब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं तो राइट साइड से उतने डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद गई थी तो हमने भी राइट साइड से 1 डिजिट लिया और डेसिमल लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 428.4। अगर आप डेसिमल का सिंपल मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाना भूल जाते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको डेसिमल लगाना है। अब लास्ट आपका बचता है बाई डेसिमल। अब किसी डेसिमल को अगर हम डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने लिया फॉर एग्जांपल 5.321 मल्टीप्लाई बाई 0.15। अब 0.15 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.15 भी तो लिख सकते हैं। अब हमने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू में हमें क्या करना है, बिना डेसिमल लगाए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम बिना डेसिमल लगाए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया, 5321 मल्टीप्लाई बाई 15। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आई 79,815। अब जो हमारी ये वैल्यू है 79,815, ये तो हमारा सिंपल नंबर, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आया। हमें क्या वैल्यू चाहिए, डेसिमल को डेसिमल से। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जब दोनों में डेसिमल होता है तो डेसिमल के हम प्लेस को काउंट करके ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक गया है, 3 प्लेस तक गया है, तो 3। यहाँ पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक गया है, 2 प्लेस तक। तो दोनों प्लेस की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा कितना आया, 5 आया। तो जब अब 5 आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, यानी हमें कितने प्लेस के बाद पॉइंट चाहिए, 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो अब हम राइट साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। आपकी पूरी वैल्यू ले लिया तो पॉइंट लग गया 7 से पहले। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर डेसिमल के पहले कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर होल नंबर में कोई वैल्यू नहीं होती है तो वहां पर 0 लगाना एक तरीके की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, 0 लगाना जरूरी होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0.79815। क्लियर है कैसे पॉइंट आया, पॉइंट हम कैसे लिए, जब डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स होते तो तीनों नंबर्स की हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, उन प्लेस वैल्यू को हम ऐड करते और टोटल हम पता करते हैं कि कितने पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा। और वो डेसिमल लगाने की स्टार्टिंग हम किधर से करते हैं, राइट साइड से। ये याद रखिएगा, राइट साइड से मतलब यूनिट प्लेस से नंबर के हम डेसिमल लगाना शुरू करते हैं। क्लियर है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है, ये टॉपिक आपके एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड 3.3 से रिलेटेड है। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड द प्रोडक्ट, वो आप निकाल लेंगे क्योंकि वो आपके बाई द 10,000 एंड 100 वाले मेथड से है, वो आप कर लेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट,
उसमें आपका बाई होल नंबर से, तो होल नंबर वाला प्रोसेस कीजिएगा। पहले सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा होल नंबर से होल नंबर, फिर आप देखिएगा कि डेसिमल वाले नंबर में कितने प्लेस तक वैल्यू गई है पॉइंट के बाद, तो उसके बाद वही काउंट करके राइट साइड से आप पॉइंट लगा देंगे। फिर है थर्ड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में बाई डेसिमल वाला मेथड है, तो डेसिमल वाले तरीके से सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर दोनों डेसिमल वाले नंबर का प्लेस चेक करके ऐड करके पॉइंट लगा दीजिएगा, भूलिएगा मत। ये मत रहिएगा जैसे क्वेश्चन है, अगर 1.6 है और मल्टीप्लाई 0.9, ओके, तो यहाँ ये मत सोचिएगा कि पॉइंट के बाद एक इधर है, एक तो सिर्फ एक बार डेसिमल लगेगा, नहीं, इसका 1 लेंगे, इसका 1 लेंगे, टोटल 2 पॉइंट के बाद आपका डेसिमल लगेगा, इस चीज को याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में जैसे यहाँ 2 डिजिट था, वहां 3 डिजिट हो गया है डेसिमल वाला, तो आपको तीनों डिजिट के डेसिमल प्लेस को चेक करके फिर ऐड करके राइट साइड से पॉइंट लगाना है। आपको अच्छा लगेगा इसकी एक्सरसाइज की। फिर वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपका जब क्लास चलेगा उस क्लास टाइम में हम आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चंस पे। तो सोल्यूशन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, जब आपको पता है कि मल्टीप्लाई से टॉपिक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक बार मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तो आपको क्या नाम है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है इस वीडियो को समझने में या कुछ भी होती है, तो आप हमें कमेंट सेशन में या क्लास टाइम में आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।